अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं बेहतरी से पहले देर करता हूँ और मैं उसी को आज़माता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि ज़िंदगी बहुत आसान होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं हमेशा सब्र करने वाले के साथ हूँ। तो जी, आज का टॉपिक डरे बगैर बात करना, यानी कि एक बहुत ही अहम स्किल या हुनर कह सकते हैं। जी, डरे बगैर बात करना एक बहुत ही अहम हुनर है, जो ख़ास तौर पर जो होता है ना, जब आप किसी को अपनी राय का इज़हार करना हो या किसी मुश्किल हाल में जो होता है ना, उसमें जो है उसका सामना कर रहे हों, या आपने किसी से जो है ना अपनी बात मनवानी हो, तो बिना डरे बात कैसे करें या क्या करें और क्या ना करें। जहाँ बहुत से लोग स्मार्टली बात करते हैं और एकदम से जो होते हैं ना कॉन्फिडेंटली या अच्छे तरीके से बात करते हैं, बिना झिझक के, डर के, खौफ के बात करते हैं, वहीं पे जो होते हैं ना बहुत से लोग जो होते हैं ना बात करते हुए डरते भी हैं, या बात वो करने में जो होता है वो नर्वस भी हो जाते हैं करते हुए, उनकी हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा मुंह भी सूख जाता है और पसीने भी आने लग जाते हैं, और सांस भी जो होती है ना बहुत तेज़ होती है, धड़कन भी बहुत तेज़ चलना लग जाती है। यानी कि इसी तरह की फीलिंग जो होती है ना होने लग जाती है कि वो कॉन्फिडेंटली जो होते हैं ना पूरे एतमाद तरीके से किसी के सामने जो होते हैं ना अपना मौक़िफ़ या उससे जो है ना अपनी बातचीत जो होते हैं ना वो नहीं कर सकते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या होती है और लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो बग़ैर डरे जो होते हैं बात नहीं कर सकते? तो इसके पॉइंट्स मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में जो है ना वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, जो कि बहुत अहम है। अगर इनको हम इम्प्लीमेंट करके अपने आप को जो है ना कम्युनिकेशन जो है ना उसको बेहतर कर सकते हैं ना, और बिला झिझक किसी के सामने जो है ना अपनी बातचीत कर सकते हैं और बग़ैर डरे बातचीत कर सकते हैं, तो उसके सभी पॉइंट जो है ना अच्छे हैं। इंशाल्लाह कल ज़रूर देखेगा और ज़रूर जो है आप उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कल की वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफस्टाइल। ईद मुबारक। जी, आज फर्स्ट डे है ईद का। जी, ज़ाहिर सी बात है सबके घरों में जो है फर्स्ट डे जो होता है ना कुर्बानी के बाद जो होता है ना घर में पकाई जाती है कलेजी, जो कि बहुत ऑलमोस्ट सभी पाकिस्तानी घरों में जो होता है ना वो यही पकाई जाती है जहाँ जहाँ पे कुर्बानी हो रही होती है। हाँ जी, जी हमारे घर में क्या बन रहा है, हमने तो कुर्बानी नहीं की है, ना ही कहीं पे आना जाना है हम लोगों का। तो ज़ाहिर सी बात है हमने क्या किया, हमने अपने लिए बनाई जी शीर बनाई। छोटी ईद पे नहीं बनाई थी, छोटी ईद पे जो थी सेवइयों वाली ईद पे जो थी मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ बनाई थी, मगर इस दफ़ा जो थी माशाल्लाह से मैंने जो थी शीर ख़ौरमा बनाया था, जो कि हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो मैंने शीर ख़ौरमा बनाया था, थोड़े से दूध में बनाया था, और साथ में मैंने कहा था हम बना लेते हैं बिरयानी, क्योंकि कुर्बानी तो नहीं की थी, इसलिए हमने चिकन का जो था वो हमने कहा चिकन बिरयानी बना लेते हैं। तो यहाँ पे चिकन की बिरयानी की जो थी वो मैं तैयारी कर रही थी, और साथ साथ जो थे बच्चे भी जो थे वो अंदर बैठे हुए जो थे ना अपनी तैयारी का सोच रहे थे कि हम भी जो है ना अब तैयार हो जाएं। आप यकीन करें इतनी शदीद गर्मी, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इतनी शदीद गर्मी थी ना ईद वाले दिन से ही, कि बहुत ज़्यादा है ना, कितनी गर्मी पड़ी है सब जगहों पे। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किस के हाँ जो है जिस शहर में रह रहे हैं किस किस के हाँ जो है बहुत शदीद गर्मी थी। भाई मुल्तान में भी बहुत शदीद गर्मी थी, तकरीबन 45 टेम्परेचर रहा है मुल्तान में भी गर्मी का। इस दफ़ा तो गर्मी ने बड़ी ईद पे जो है ना वो अंत मचा दी थी सबकी तरफ। खैर गर्मी थी, मगर ज़ाहिर सी बात है कुर्बानियाँ तो सब ने करनी थी। माशाल्लाह से सारी सुबह बहुत रौनक लगी हुई थी, और सब ने अपने अपने घरों में जो थी वो कुर्बानी भी की है, और मेरे ख्याल से सब ने की होगी। तो मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। किस किस ने कुर्बानी की है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में भी। तो जी यहाँ पे मैं जो थी अपनी प्रिपरेशन कर रही थी बिरयानी के लिए। जब शीर बनता है ना तो ज़ाहिर सी बात है शीर बनाएंगे खाना बनाएं, दोनों में जो होता है ना काम जो होता है ना किचन बहुत बिखर जाता है। और शीर में जब शीर बनाते हैं ना तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना उसमें जो होती हैं इस्तेमाल होती हैं, बर्तन मतलब है कितने इस्तेमाल होते हैं, जो कि हम लोगों को जो होता है ना वो समेटने भी होते हैं साथ साथ, और सारी चीज़ें जो है साथ साथ करके हम लोगों को रखना भी होती हैं। जी मैंने क्या किया था, जब मैंने शीर बनाया था ना, शीर बनाने से पहले मैंने बादाम, पिस्ता और खजूरें जो होती हैं ना और घिरी जो होती है उनको मैंने भिगो दिया था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने भिगो दिया था। जब वो थोड़ी सी सोख हो गई थी, अच्छी सी नरम हो गई थी, तो फिर मैंने उसको छोटा छोटा बारीक बारीक जो था वो काट लिया था। उधर शीर जो था मेरा पक रहा था, दूध मैंने
मैंने रखा हुआ था, चढ़ाया हुआ था, शीर भी पक रहा था। और ये शीर जब मेरा थोड़ा सा डन हो गया था, फिर वो पिस्ते वगैरह डाल के शुरू में आपने क्लिप देखा होगा, तो मेरी शीर जो थी वो माशाल्लाह से रेडी हो गई थी। यहाँ बिरयानी मसाला बना रही थी मैं। और बिरयानी भी इस दफ़ा मैंने कहा था, मैं हर दफ़ा जो है ना प्याज जो होते हैं ना मैं फ्राई करके बनाती हूँ, तो इस दफ़ा ना मैं अपनी अम्मी के तरीके से जो है ना, अम्मी मेरी जो थी ना, मेरी सास माँ जो थी वो यूं ही जो थे ना ग्राइंड करके जो थी ना बिरयानी बनाती थी। तो मैंने कहा मैं इस दफ़ा यही बनाती हूँ, क्योंकि ये प्याज जो थे ना वो ज़्यादा गलते नहीं थे। ऐसे जितना मर्ज़ी इसको मैं हीट भी लगा लेती थी ना तो प्याज नहीं गलते थे। तो इसलिए मैंने कहा इस दफ़ा मैं ग्राइंड करूँगी, नहीं तो बिरयानी में प्याज जो है ना वो खड़ा खड़ा नज़र आएगा। तो इधर मैंने इसलिए ग्राइंड करके जो था वो मसाला बनाया था बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे बिरयानी मसाला भी मेरा माशाल्लाह से बन गया था। और बिरयानी की जो थी वो मैं लेयर्स वाली जो थी वो मैं बना रही थी, जो कि सबको हमारे घर में पसंद है। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ऐसी ही पसंद है और बहुत से लोगों को भी बनाई भी जाती है, और मेरे चैनल में बहुत दफ़ा आपने देखी भी होगी। खैर, हमने बिरयानी खाई है और शीर खुरमा हमारे यहाँ बना है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी डिशेस बनाई हैं। और जी मैं अभी इंशाल्लाह बताऊँगी आपको कल कि मैंने भी 1-2 दिन तक कौन कौन सी डिशें जो हैं वो आप लोगों से भी वो भी शेयर करूँगी। और जी इसके साथ ही मैं यहीं पे अपने व्लॉग को भी एंड करती हूँ, और आप मेरा कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। मोटिवेशनल वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो मैं शेयर करूँगी कि हम क्यों डरते हैं दूसरों से बात करते हुए। तो ज़रूर इस टॉपिक को आप ज़रूर सुनिएगा और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें कुछ नहीं, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।